यूक्रेन युद्ध में अब नौबत बायोलॉजिकल वॉर यानी कि जैविक हमले तक पहुंच चुकी है। रूस का आरोप है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बड़ी संख्या में जैविक हथियार बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है। ऐसे में आज ये समझना जरूरी हो जाता है कि जैविक हथियार क्या होते हैं और इनका हमला कितना खतरनाक होता है। बायोलॉजिकल वॉर ये शब्द आज आपको नया लग रहा होगा, लेकिन इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। सबसे पहले समझिए कि जैविक हथियार क्या होते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ऐसे हथियार जिनमें विस्फोटक नहीं बल्कि कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक हमलों से लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा शरीर पर इस हमले के बहुत भयानक असर होते हैं। कई मामलों में लोग विकलांग और मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। चीन का कोरोना वायरस इसका सबसे ताजा उदाहरण है। चीन पर यह आरोप है कि उसने वुहान लैब में कोरोना के वायरस फैलाए, जिससे कि दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जिसका फायदा चीन को मिला है। इसके अलावा चूहों से होने वाली बीमारी प्लेग जैविक हमले के दूसरा उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को नहीं माना है कि उनके पास जैविक हथियार हैं। पुराने जमाने में युद्ध के दौरान दुश्मन के इलाके के तालाबों और कुओं में जहर मिलाने की घटना आपने सुनी होगी, लेकिन पहली बार जैविक हमले की बात 6वीं शताब्दी से आती है, जब मेसोपोटामिया के असुर साम्राज्य के सैनिकों ने दुश्मन इलाके के कुओं में एक जहरीली फंगस डाल दी थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। यूरोपीय इतिहास में तुर्की और मंगोल साम्राज्य ने जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए 1347 में मंगोलिया सेना ने बीमार जानवरों को दुश्मन इलाकों में तालाब और कुओं में फिकवा दिया था, जिससे प्लेग महामारी फैल गई थी। इसके इतिहास ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 साल के अंदर यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहली बार जैविक हथियार का इस्तेमाल किया था। इस हमले के लिए जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैडर्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1939 में और 1945 के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियार का इस्तेमाल किया था। साल 2021 में अमेरिका में कुछ आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से संक्रमित चिट्ठी अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय में भेजी थी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई थी। जैविक हथियार के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले साल 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों के नियंत्रण के लिए बातचीत शुरू की थी। इसके बाद 1972 में BWC यानी कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। आज भारत सहित दुनिया के 183 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन जैविक हमले न करने की कसम खाने वाले देश आज भी जैविक हथियारों के निर्माण में जुटे हुए हैं। यूक्रेन में युद्ध में अब तक मिसाइल, टैंक और हवाई हमलों की तस्वीर सबने देखी, लेकिन अब केमिकल वॉर की आहट होने लगी है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से अटैक कर सकता है, लेकिन रूस ने पलटवार करते हुए ये दावा किया है कि उसने यूक्रेन में जैविक हथियारों को खोज निकाला है, जो अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बनाए जा रहे हैं। क्या यूक्रेन के पास रासायनिक और जैविक हथियार हैं? अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड के मुताबिक यूक्रेन में जैविक अनुसंधान सुविधाएं हैं। हम चिंतित हैं कि रूसी सेना उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए हम यूक्रेनियन के साथ काम कर रहे हैं कि इन शोध सामग्री को रूसी सेना के हाथों से आने से कैसे रोका जाए। जाहिर है रूस इसे लेकर अमेरिका पर और हमलावर हो चुका है। रूस का दावा है कि अमेरिका युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में अब तक केमिकल या जैविक हथियारों वाला वॉर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में सोचना भी बहुत डरावना है। लेकिन केमिकल वॉर हुआ तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।